के स्कूल में आपका स्वागत है। जिंदगी दांव पर लगाकर पढ़ाई, कटाव की भेंट चढ़ सकती है स्कूल। क्यों है अनहोनी का इंतजार? शिक्षा को लेकर बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन उसकी हकीकत यह है कि बच्चे जान हथेली पर लेकर पढ़ने को मजबूर हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो इस तस्वीर को देख लीजिए और तय कीजिए कि शिक्षा के लिए बच्चे क्या कीमत चुका रहे हैं। सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, सब पढ़े सब बढ़े का नारा दे रही है, लेकिन पठन पाठन को लेकर जो मूलभूत सुविधा विद्यालय को उपलब्ध होनी चाहिए वो तक नहीं हो पा रही। विभागीय लापरवाही के कारण कटिहार जिले के दूसरे स्कूलों की तरह हसनगंज प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय मुजफ्फर टोला भी सालों से उदासीनता की दंश झेल रहा है, जिसकी वजह से विद्यालय भवन अब कटाव की भेंट चढ़ने के कगार पर पहुंच गया है। हद तो अब यह है कि मिट्टी खिसकने से विद्यालय की चारदीवारी से लेकर विद्यालय की सीढ़ी पूरी तरह ध्वस्त होने के बाद स्कूल की इमारत का नींव दिखने लगा है। स्कूल पूरी तरह जर्जर स्थिति में पहुंच गई है। वहीं विद्यालय की प्रधान शिक्षिका ने बताया कि विभाग को इसकी जानकारी बार बार दी जा रही है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। लगातार बाढ़ के कारण जो है ये दिन प्रतिदिन जो है हर साल बाढ़ जो आती है, जिसके कारण बाउंड्री के नीचे से सारी मिट्टी खिसक करके वैष्णा नदी में चली गई है, और जो जिसके कारण हमारे जो 3 शौचालय है वो एक भी उपयोग में नहीं है। ना ही बच्चे उपयोग कर पाते हैं, ना ही शिक्षिका कोई नहीं इसका उपयोग कर पाता है, जिसके कारण हम लोगों का जो है मतलब शौचालय का बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जो है 2017 के बाद से लगातार हम जो है हर साल मतलब पदाधिकारी को जो आवेदन देते हैं, लेकिन इस पर किसी भी तरह का सुनवाई नहीं की जाती है। हम जो है मनरेगा पंचायत में और क्या कहता है BRC में और सर्व शिक्षा में भी आवेदन दिए हैं, लेकिन इस पर किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा कई बार विभागीय अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि को लिखित और मौखिक सूचना दी गई, लेकिन इसके बावजूद किसी ने कोई ठोस पहल नहीं की। जैसे कटान चली रहे छे और नदी कटान होते होते विद्यालय में घुसी गेलो छे। वहाँ इस स्थिति छे कि जो शिक्षक शिक्षिका छे ओकरा तो डर भय छेबे करे, लेकिन छोटा छोटा बच्चा की प्राथमिक विद्यालय मुजफ्फर टोला छे 2007 में जो बनलो रहे, बच्चा के वहाँ पर भेजे रहे गार्जियन सुनी पूरा मतलब जैसे दिक्कत में पड़ गया कि कब दीवार गिरी जेतन, कब बाउंड्री वाल गिरी जेतन, कब मकान ध्वस्त हो जेते, और प्रत्येक साल कटान हो रहे लोग। स्कूल की इमारत कभी भी भसना नदी में समा सकती है। 2017 की बाढ़ में नदी में बने गार्ड वाल के टूटने से विद्यालय की चारदीवारी के नीचे की मिट्टी भसना नदी में समाने लगी और ये सिलसिला हर साल चलते रहा। वहीं इस मामले को लेकर राजद के पूर्व विधायक नीरज यादव ने कहा कि ऐसे मामले में संज्ञान न लेना दुखद है। कई विद्यालय या तो गंगा कोसी महानंदा कारी कोसी के भेंट चढ़ गए या चढ़ने वाले हैं। हम तो जिला प्रशासन से कहेंगे कि बिना देर किए आप सभी ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करवाइए और या तो कटाव निरोधक काम करिए या नए भवनों का निर्माण करिए। नंबर 2, जो अन्य विद्यालय हैं वो सभी भवन जर्जर हैं, किसी के छत चूर हैं, किसी के प्लास्टर ढह गए हैं, कहीं कोई बैठने उठने का कायदे से व्यवस्था नहीं। तो हम तो चाहेंगे कि जिला प्रशासन हो, राज्य की सरकार हो, जो दावे किए जा रहे हैं ज़मीन पर ऐसा कुछ है नहीं। बिना देर किए शैक्षणिक वातावरण के निर्माण में सरकार अविलंब कदम उठावे। हसनगंज तो माननीय उप मुख्यमंत्री का गृह विधानसभा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर उस पर संज्ञान नहीं ले रही है सरकार तो भाई तो कुछ तो गड़बड़ झाला है इसमें। वहीं कटिहार जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, सुनिए।
बजट में हम लोग सब शिक्षा अभियान का जो बजट बनता है उसमें हम लोग जीर्णोद्धार का लिए, स्कूल के जीर्णोद्धार के लिए बजट में डालते हैं प्रोविजन कुछ वर्षों से, लेकिन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं होता है। इस वर्ष भी हमने 33 विद्यालयों के लिए डाला है। देखिए बजट में स्वीकृत होकर आता है तो फिर हम लोग तो कई विद्यालय जो कटाव से गिरने की स्थिति में हो गए हैं। हसनगंज का एक मामला जिस तरह का, उस विद्यालय को भी जांच करा के आगे करवा के। एक तरफ नौनिहाल जिंदगी दांव पर लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अधिकारी और सरकार गहरी नींद में है। ऐसे में अगर जल्द इस स्कूल की इमारत को ठीक नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ जाएगी। न्यूज़ लाइव डेस्क, कटिहार।